हेलो बच्चा लोग, केम छो? मजा में? अब आप पूछेंगे सर मजा में कैसे रह सकते हैं, फाइनल एग्जाम आ रहा है। तो ठीक है, चलिए आपकी टेंशन को कुछ कम करने की कोशिश करते हैं। देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, और हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखिए। अगर आपने फिगर को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर R1 R2 के साथ क्या है, ये क्या है, हमारा पैरेलल कनेक्शन है ना। ये R1 R2 के साथ पैरेलल कनेक्शन में है। यहाँ पर देखिए R3 R4 के साथ पैरेलल कनेक्शन में है, R5 R6 के साथ पैरेलल कनेक्शन में, और सिमिलरली R7 R8 के साथ पैरेलल कनेक्शन में। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो देखेंगे आप, ये जो R1 R2 है, ये जो पैरेलल कनेक्शन, यहाँ से अगर हम इसका इक्विवेलेंट यहाँ निकाल लेते हैं तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। होगा दिस वन, ये हो जाएगा सीरीज कनेक्शन। सिमिलरली ये भी सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। बना के देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि सिंस R1 एंड R2 आर इन क्या में है, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं 1/r। आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 1 2। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा R1 + R2, है ना। पैरेलल कनेक्शन में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होगा, 1/R1 + 1/R2। अगर सीरीज में होता तो ऐड कर देते R1 + R2, पैरेलल में है तो 1/R1 + 1/R2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। देखिए 1/2 + 1/2, क्योंकि R1 कितना हमारे पास 2 है, यहाँ लिख लिया मैंने। R2 कितना है हमारे पास 2 ओम है, तो यहाँ लिख लिया मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए। 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2। ऊपर में हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/2। कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं, देखिए यहाँ मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये कितना आएगा, R12, इसका वैल्यू आएगा 1 ओम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको। क्या क्या मैंने R12 यानी 1 2 का जो पैरेलल कनेक्शन था इसको हमने निकाल दिया, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आया हमारे पास 1 ओम। सिमिलरली ये देखिए, ये जब 1 ओम आया है तो ऑब्वियसली ये भी 1 ओम आएगा, ये भी 1 ओम आएगा, और ये भी 1 ओम आएगा। क्यों? क्योंकि सबका वैल्यू हमारा सेम है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली R12 का वैल्यू 1 आया है, तो यहाँ पर 3 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, उसी तरह से 5 और 6 इसका भी कितना हो जाएगा, 1 ओम। ठीक है, और R7 और 8 ये भी कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो यहाँ तक आपने समझा हमने क्या किया। देखिए R1 R2 पैरेलल कनेक्शन में था, यहाँ से हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। इसी तरह से R3 R4 का निकालते तो भी 1 ओम आता, R5 R6 का निकालते तो भी 1 ओम आता, और R7 R8 के निकालते तो भी 1 ओम आता। अब फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये हमारा क्या हो गया, 1 ओम, ये 1 ओम। तो ये 1 ओम इस 1 ओम के साथ क्या है, सीरीज कनेक्शन में है। ये इसके साथ क्या है, सीरीज कनेक्शन में। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए सिंस R12 एंड R34, ये क्या होगा, देखिए दिस वन, ये क्योंकि हमारा क्या बन चुका है, ये दिस वन, ये बन गया है R12, और ये हमारा क्या है, ये हमारा हो चुका है देखिए R3 और 4। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, R12 R34 के साथ क्या है, सीरीज कनेक्शन में। तो R12 एंड R34 आर इन सीरीज। ठीक है, सीरीज कनेक्शन, ये आपने समझा कि ये क्या है, सीरीज कनेक्शन में। तो यहाँ से हम लोग इसका निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 और 4 इस तरह से मैंने लिखा, तो क्या हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे क्योंकि सीरीज में है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख के भी ऐड कर सकते हैं। पहले लिख देते हैं इस तरह से, देखिए दिस वन, और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, R12 का वैल्यू कितना है, 1 ओम है। तो यहाँ मैंने लिखा 1 + 1 दैट इज 2 ओम। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा, 2 ओम। अब जैसे मैंने निकाला 1 2 3 4 का, उसी तरह से अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो क्या आएगा। सिमिलरली यहाँ भी आप लिख सकते हैं। देखिए R3 4 तक हो चुका है, यहाँ है हमारा कितना, 5 6 है। तो यहाँ लिखेंगे 5 6 7 और 8। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, R5 6 + R7 8। ठीक है, और इसको भी ऐड कर लेंगे तो 1 + 1, तो ये हमारा हो गया कितना, 2 ओम। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या होगा, देखिए दिस वन एंड दिस वन, इसको भी हमने निकाल दिया। ये दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है हमारे साथ, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस वन कि क्या हमारा पैरेलल कनेक्शन में, और इसको लिखते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखिए यहाँ मैंने लिखा कि
1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ये रेजिस्टेंस जो है, एंड आर 5 6 7 8 ये जो रेजिस्टेंस है ना, आर इन किस में है, ये हमारा है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन के लिए आर ई क्यू, यहाँ मैंने ई क्यू क्यों लिखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, है ना, आर ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मैंने आर ई क्यू लिखा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/r 1 2 3 4 और इसको ऐड करेंगे 1/r 5 6 7 8 इस रेजिस्टेंस के साथ। हमारा दिस वन का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से 2 ओम, तो यहाँ मैंने लिखा 1/2 प्लस यहाँ भी लिख देंगे 1/2, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 2, 1 + 1 दैट इज कितना हो गया 2/2 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 ओम, ठीक है। ये कितना हमारा आ गया 1 ओम, तो ये किसका वैल्यू आया 1/r EQ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस वन है। अब ये अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ भी 1/1 है, दैट इज रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा R EQ = 1 ही ओम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिया। फिगर को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, बस इतना काफ़ी है आपके लिए कि अगर आपने फिगर को अच्छी तरह से समझ लिया, काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ समझना था कि 1 2 क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है, इसी तरह से 3 4 पैरेलल कनेक्शन में है, 5 6 पैरेलल कनेक्शन में है, 7 8 पैरेलल कनेक्शन में है। उसके बाद दिस वन R12 R34 के साथ सीरीज कनेक्शन में है, इसी तरह से R56 R78 के साथ सीरीज कनेक्शन में है, और फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ सॉल्व किया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा।